Our basic aim, to make education free and accessible. तो स्टूडेंट अब हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी पढ़ दिया हमने, तो अब हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होती है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, हम अब इसको पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट हमारे पास, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, यानी इसका दूसरा नाम जो है वो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट भी, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं और इसमें होता क्या है वो हम देखते हैं। अब हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट में ये होता है कि जब भी हम, यानी दोनों में, डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, हमारे पास यूज जो है वो वेक्टर ही होता है। अब स्केलर प्रोडक्ट में ये होता है कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर यानी वेक्टर होने चाहिए, वेक्टर लाजमी है। वेक्टर ना होंगे तो वो ना डॉट होगा ना क्रॉस होगा। कोई भी दो वेक्टर को जब हम आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी में आता है। यानी दो वेक्टर को हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर वेक्टर स्केलर क्वांटिटी में आए, वो हमारे पास होता है डॉट प्रोडक्ट। अब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल हम ये लेते हैं कि हमारे पास वर्क डन ले लेते हैं। तो हमारे पास एक है वर्क डन। अब वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल होता है? वर्क डन हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो ये क्या है कि फोर्स हमारे पास क्या है, यहाँ फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब इसको नोट करते हैं हम डॉट से, यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन के दरमियान में हम डॉट लगाते हैं, तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अब दूसरी एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हम पावर ले लेते हैं। पावर हमारे पास क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल होता है। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी यहाँ पे वर्क जो है ये भी हमारे पास वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। जब दो वेक्टर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो स्केलर क्वांटिटी में आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ही स्केलर प्रोडक्ट होती है, याद रखिएगा। एमसीक्यूज में आ जाए कोई भी आपको कि भाई ये डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट, या आपको स्केलर पूछ लें तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। यानी अब हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कि जब भी हम किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, हमारे पास जो आंसर आए वो स्केलर क्वांटिटी आए, तो वो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है। जबकि हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें हम जब भी दो वेक्टर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर भी हमारे पास वेक्टर ही क्वांटिटी आए, तो वो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यानी दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें और आंसर भी हमारे पास वेक्टर ही आए, वो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, हम हमारे पास टॉर्क होता है। टॉर्क हमारे पास किसके इक्वल होता है? फोर्स और एस के। ये हमारे पास कोई भी पोजीशन है उसकी पोजीशन ले लें आप, तो ये हमारे पास टॉर्क के इक्वल है। अब ये क्या है कि फोर्स भी हमारे पास वेक्टर है और उसकी पोजीशन भी हमारे पास वेक्टर है। जब इन दोनों को वेक्टर को आपस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और आंसर हमारे पास टॉर्क, टॉर्क भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके भी आंसर भी हमारे पास वेक्टर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। इसको नोट क्या करते हैं कि हम बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब इसको डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख भी देते हैं कि व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर और डिवाइड टू वेक्टर एंड रिजल्ट इज स्केलर क्वांटिटी,
दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। और वहाँ पे हमारे पास जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर वेक्टर में आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। बस इसमें सिंपल यही याद रखना है कि अगर आंसर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो तो वो डॉट प्रोडक्ट है, अगर आंसर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हो तो वो है क्रॉस प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन आप यहीं से लिख लीजिएगा, आप ये नोट कर लें ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक कर सकें।